हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज एंड नेहा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है सब जानते ही हो आप लोग। वैसे क्या होता है वेरिएबल, नाम से ही क्लियर हो रहा है। वेरिएबल में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेम्स को ही दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो क्या बनेगा, वेरिएबल मीन्स जिसमें वेरी करने की एबिलिटी हो, मीन्स जो वैल्यूज वेरी करती रहती हैं, मीन्स जिन वैल्यूज में चेंजेस होते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। हमने मान लिया कि x एक वेरिएबल है और x वेरिएबल का ही एक फंक्शन है fx। fx किस पे डिपेंड करता है, x वेरिएबल का, क्योंकि ये क्या है f ऑफ x। तो fx में जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो fx में क्या आएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। तो लेकिन हमारे पास fx की कुछ ना कुछ इसके लिए वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो आप fx की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, x स्क्वायर, x की क्यूब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अगर गिवन है तो हम वही fx यूज करेंगे। तो fx में अगर हम x की वैल्यू पुटअप करें, अगर हम मान लें कि x की वैल्यू 1 है, देन हमारा फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 की 1 का स्क्वायर मीन्स 1। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू 2 है, देन हमारा फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो हमने फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखी तो हमारा फंक्शन आया 1, और इसी फंक्शन में x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बना, 4। इस फंक्शन fx बराबर x स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज किया तो हमारा फंक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका फंक्शन है fx उसमें x की वैल्यू इंक्रीज करने पर आपका फंक्शन भी क्या हो, इंक्रीज हो। वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन x की वैल्यू पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसी टाइप से अगर हम मान लें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, और जो y वेरिएबल है वो x वेरिएबल का फंक्शन है। y वेरिएबल किस वेरिएबल का फंक्शन है, x वेरिएबल का। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल पर, क्योंकि y x का फंक्शन है। तो y अगर x पे डिपेंड करता है देन y क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी टाइप से x आगे किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर या आश्रित चर भी बोल सकते हैं आप लोग। इसी टाइप से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप स्वतंत्र चर भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से वेरिएबल हमारे 2 टाइप के हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा था तो y क्या हुआ हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे शॉर्ट में d.v भी बोल सकते हैं। और x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक और डेफिनेशन देखें जो आपने 12th में फर्स्ट ईयर में अच्छे से क्लियर की हुई है, डेरिवेटिव, अवकलज। तो क्या होता है डेरिवेटिव, जैसे अभी हमने देखा कि y अगर x वेरिएबल का फंक्शन है देन y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो भी चेंजेस होते हैं उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो भी चेंजेस होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को जनरली हम डिनोट करते हैं dy बाय dx से, क्योंकि y क्या डिपेंडेंट, x क्या इंडिपेंडेंट, देन y के x के रिस्पेक्ट जो चेंजेस हुए उसे कैसे डिनोट किया, dy बाय dx से। जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने x और y वेरिएबल ही लेने, इसी को अगर हम z और y वेरिएबल लें कि
कि अगर z वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल का फंक्शन है, तो z डिपेंड कर रहा है किस पे, y पे, तो z क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन इसमें जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या होगा, dz बाय dy। z डिपेंडेंट था, y इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट जो चेंजेस आए वो क्या हुआ हमारा डेरिवेटिव, मींस dz बाय dy। इस टाइप से डेरिवेटिव में जो dy बाय dx है, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। और जो dy अपॉन dx है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका अगर हम दोबारा से x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो वो क्या बनेगा हमारा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और उसे क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसी टाइप से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का अगर हम अगेन x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो ये क्या बनेगा, d की क्यूब y अपॉन dx की क्यूब, और इसे क्या कहोगे आप, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसी टाइप से हम इस प्रोसेस को nth टाइम यूज करें तो हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव सामने आएंगे हमारे। तो ये था आपका बेस सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले वेरिएबल और डेरिवेटिव का। तो अब हम मेन टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से क्लियर, नाम देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या होगी, एक टाइप की इक्वेशन होगी, और वो कैसी इक्वेशन होगी वो देखते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो। बट ये जो डेरिवेटिव है ये वन और मोर देन वन हो सकते हैं। तो क्या हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम x और y वेरिएबल की बात की जो अभी हमने पढ़ा, तो इसमें y क्या होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और y के x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव मींस dy बाय dx ये भी इन्वॉल्व हो, तो वो इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जो डेरिवेटिव है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, dy बाय dx प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन x, तो इस इक्वेशन में x वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, y वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, और y वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी है। तो ये क्या होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस इसमें y भी है, x भी है, dy बाय dx भी है, तो ये क्या होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी टाइप से अगर हम चेक करें इस एग्जांपल को, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x, तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसको चेक करते हैं। इस इक्वेशन में y वेरिएबल भी है, x वेरिएबल भी है, अब इसमें dy बाय dx भी है और d स्क्वायर y बाय dx भी है, स्क्वायर भी है, तो इसमें y के x के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है। तो हमने पहले ही कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव वन और मोर देन वन हो सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपके पास गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपके डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव तो उसमें इन्वॉल्व ही होंगे तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का जो ऑर्डर होता है उसी को क्या कहते हैं आप, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था
dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन x। तो इसमें जो आपका डेरिवेटिव है सिर्फ एक ही है और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी वो भी क्या होगी, क्या होगा इसका ऑर्डर 1। इसी टाइप से हम इस एग्जांपल की बात करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोट एक्स। इस एग्जांपल में हमारे जो डेरिवेटिव है 2 है, डी वाई बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करना है, तो इसमें जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है हमारा और ये क्या है सेकेंड ऑर्डर का, तो हाईएस्ट क्या बना ये वाला। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 होगी। तो इस टाइप से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक कर सकते हैं, मींस उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का ही ऑर्डर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं हम, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, जिस टाइप से हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पढ़ा उसी से रिलेटेड ही है देखा जाए तो ये। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो भी आपका डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है, मतलब उसकी जो घात है, पावर है, उसी पावर को क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। जैसे आपके सामने अभी एग्जांपल्स लिए हमने, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन x। इसमें जो डेरिवेटिव आपका सिर्फ एक ही है, इसकी जो घात है, इसकी घात जो है कुछ भी नहीं लिखी हुई मतलब 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात होगी, जो डिग्री होगी वो क्या होगी 1। इसी टाइप से इस एग्जांपल की बात करें, इसमें डेरिवेटिव को चेक करना है, बट डिग्री देखने के लिए या ऑर्डर देखने के लिए हमें कौन सा डेरिवेटिव चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी जो पावर है, पावर क्या है इसकी भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ मींस 1, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी हमारी 1। इस इक्वेशन में जो ऑर्डर आया वो भी 1 था और जो डिग्री है वो भी 1 है। लेकिन इस एग्जांपल की बात करें तो इसका ऑर्डर आया 2 और डिग्री क्या है 1। लेकिन डिग्री के लिए एक स्पेशल चीज देखने वाली है कि आपकी जो डिग्री है वो हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, वो रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर वो रेशनल फॉर्म में है तो उसे हम पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इस टोटल की पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। अगर हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो आपकी ये पावर है 3/2 है, मतलब रेशनल फॉर्म में है, तो इसे हम पहले इसकी डिग्री फाइंड करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का साइन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी टोटल पावर 3/2। अब हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस टोटल की पावर 3 रह जाएगी। अब हमारे पास जो डिग्री है, जो पावर है, वो क्या होगी, सिंपल फॉर्म में आ गई। अब हम इसकी डिग्री चेक कर सकते हैं, बट इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी जो घात है वो क्या है हमारी 2, देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 2। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसकी डिग्री क्या है 1। तो अगर हम इसको रेशनल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो हमारी डिग्री क्या आती 1।
लेकिन इससे क्या आई 2। इसलिए डिग्री फाइंड करने के लिए जो हमारा रूल है वो क्या है कि हमारी जो डिग्री है वो रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।